1975 का साल भारत के आजादी के बाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह वह समय था जब देश ने एक अभूतपूर्व संकट का सामना किया, जिसने उसकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हिलाकर रख दिया। 25 जून को पूरे देश में आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। यह घोषणा एक झटके की तरह आई और पूरे देश में हलचल मचा दी। इसने भारत को उसके सबसे अंधेरे दौर में से एक में धकेल दिया। एक ऐसा समय जब लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रहार हुआ। एक ऐसा समय जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और लोगों की आवाज को दबा दिया गया था और लोकतंत्र खुद एक धागे से लटका हुआ लग रहा था। यह वह समय था जब भारतीय लोकतंत्र की नींव हिल गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कठोर कदम के औचित्य के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए खतरों का हवाला दिया। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। हालांकि आपातकाल एक बहुत ही विवादास्पद अवधि बना हुआ है, जिसे अक्सर एक जबरदस्त सत्ता हथियाने के रूप में देखा जाता है, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव का गंभीर रूप से परीक्षण किया। ये वह समय था जब सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे। आपातकाल बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। इसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। इसके कारण प्रेस पर सेंसरशिप और स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालना और असहमति की हर आवाज को दबा दिया गया और व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। यह वह समय था जब मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। इस अवधि की घटनाओं पर आज भी बहस और विश्लेषण किया जाता है, जो लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता और उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना आवश्यक है। यह समय हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। आपातकाल की घोषणा यूं ही नहीं हो गई। यह भारत के भीतर कई घटनाओं और बढ़ते असंतोष का परिणाम था। 1970 के दशक की शुरुआत में आर्थिक मंदी, बढ़ती मुद्रास्फीति और व्यापक बेरोजगारी देखी गई। इसने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सामाजिक अशांति और जनता के गुस्से को भड़काया। आग में घी डालने का काम था सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार की बढ़ती धारणा। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। राजनीतिक माहौल तनाव और टकराव से भरा हुआ था, जिससे अस्थिरता का माहौल बना, जिसका फायदा सरकार ने अपने सत्तावादी कार्यों को सही ठहराने के लिए उठाया। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा ने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। आंतरिक गड़बड़ी और एक गहरी और व्यापक साजिश से खतरों का हवाला देते हुए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया। इसने प्रधानमंत्री को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने और डिक्री द्वारा शासन करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की। घोषणा के तुरंत बाद असंतोष पर तेजी से और क्रूर कार्रवाई देखने को मिली। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी प्रमुख हस्तियों सहित विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस को सेंसर कर दिया गया था और सख्त मीडिया दिशा निर्देश लागू किए गए थे, जो सरकार की किसी भी आलोचना को प्रभावी ढंग से खामोश कर रहे थे। आपातकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त होते देखा गया। असंतोष का दमन और विपक्षी आवाजों को खामोश करने के साथ संसद एक कठपुतली बनकर रह गई। सरकार द्वारा प्रतिकूल समझे जाने वाले न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने और न्यायिक स्वतंत्रता को कम करने के साथ ही न्यायपालिका पर भी भारी दबाव का सामना करना पड़ा। आम नागरिकों के जीवन में भारी बदलाव आया। सरकार ने कई कठोर कदम उठाए, जिनमें प्रेस सेंसरशिप, बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन और राजनीतिक विरोधियों और कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारियां शामिल हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से जबरन नसबंदी कार्यक्रम अत्यधिक जोश के साथ लागू किए गए, जिससे जनता में व्यापक भय और आक्रोश फैल गया। भाग 5। असंतोष की आवाजें, उत्पीड़न के चेहरे पर साहस। भय और दमन के माहौल के बावजूद विभिन्न तबकों से असंतोष की आवाजें उठीं। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसी पत्रिकाओं ने साहसपूर्वक सेंसरशिप का विरोध किया। उन जगहों को खाली छोड़ दिया जहां लेख सेंसर किए गए थे। भूमिगत प्रकाशनों और समाचार पत्रों ने प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा।
प्रतिबंधित साहित्य और सूचनाओं का प्रसार किया। कुलदीप नायर, रामनाथ गोयनका और अरुण शौरी जैसे व्यक्तियों ने सरकारी ज्यादतियों को उजागर करने और लोकतंत्र की लौ को जलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6, आपातकाल का खत्म होना, इमारत में दरारें। 1977 तक राष्ट्र पर आपातकाल की प्रारंभिक पकड़ ढीली पड़ने लगी। लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे थे। आपातकाल की आर्थिक और सामाजिक कीमतें स्पष्ट रूप से सामने आने लगी थीं। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। विशेष रूप से जबरन नसबंदी कार्यक्रम ने जनता का भारी गुस्सा भड़काया था। इसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। इसके अलावा आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों, जिसमें राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी और यातना शामिल है, ने इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति रखने वालों को भी अलग थलग कर दिया था। जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। जनता के मूड में बदलाव को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में नए सिरे से चुनाव कराने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया। यह एक बड़ा राजनीतिक जुआ था। यह फैसला गलत साबित हुआ। जनता ने इसे नकार दिया। आपातकाल ने विपक्ष को प्रेरित किया था और भारत के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए तरस रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निर्णायक रूप से मतदान किया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। भाग 7, एक संकट की विरासत, आपातकाल और उसके बाद। 1977 के आम चुनाव ने आपातकाल के अंत और भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। जनता पार्टी आपातकाल के विरोध में एकजुट विपक्षी दलों का गठबंधन सत्ता में आई। स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका था जब केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल का भारतीय लोकतंत्र पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने नागरिक स्वतंत्रता के महत्व और सरकार को जवाबदेह ठहराने में एक स्वतंत्र प्रेस की भूमिका पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। आपातकाल ने सत्ता के केंद्रीकरण के खतरों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूत संस्थानों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। भाग 8, आपातकाल और भारतीय मानस, एक परेशान अतीत के निशान। आपातकाल भारतीय मानस पर एक लंबी छाया डालता रहता है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता और उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाता है। इस अवधि ने उन लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने इसे जिया, उनके राजनीतिक विश्वासों और विश्वदृष्टि को आकार दिया। आपातकाल ने राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के लिए आम नागरिकों की भेद्यता को भी उजागर किया। उन लोगों के अनुभव जिन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, प्रताड़ित किया गया या जबरन नसबंदी का शिकार बनाया गया, सत्तावाद की मानवीय कीमत की भयावह याद दिलाते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, लोकतंत्र की सुरक्षा, आपातकाल से सबक। आपातकाल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। एक ऐसा समय जब लोकतंत्र की परीक्षा हुई और वह खरा नहीं उतरा। इस अवधि में नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ जिसने देश को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर किया। इस अवधि ने लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व और उनकी रक्षा के लिए मजबूत संस्थानों की आवश्यकता के लिए एक नए सिरे से प्रशंसा की। संविधान और न्यायपालिका की भूमिका को और अधिक स्पष्टता मिली। आपातकाल की विरासत एक अनुस्मारक है कि लोकतंत्र कोई दर्शक खेल नहीं है। यह एक सक्रिय और सतर्क नागरिक समाज की मांग करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शक्ति का दुरुपयोग न हो, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, एक सतर्क मीडिया और नियंत्रण और संतुलन की एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है। मीडिया की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता अनिवार्य है। इस अशांत दौर से सीखे गए सबक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा निरंतर प्रयास की मांग करती है।